हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7G के क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों हम एक नए प्रश्नावली 7H को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा समाकलन के निरसन दिया हुआ है। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 7H में क्या दिया है। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7H में दिया है समाकलनों के निरसन। इसका मतलब होता है बच्चों, किसी एक पार्ट का समाकलन करने से हमारा दूसरा पार्ट उसमें मिल जाए और उससे वो कैंसिल हो जाए। यही होता है बच्चों निरसन का मतलब। तो अभी जब आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया गया है, e की पावर x दिया है और cot x माइनस cosec स्क्वायर x दिया है, और हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा e की पावर x cot x माइनस e की पावर x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर x cosec स्क्वायर x। उसके बाद क्या हो गया, हमारा हो गया dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस dx से दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं जब dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के सामने क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे हो गया e की पावर x cot x dx से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x cosec स्क्वायर x dx। यहाँ से हम बच्चों क्या किए, e की पावर x से अंदर में मल्टीप्लाई किए, तो हमारा हो गया e की पावर x cot x माइनस e की पावर x cosec स्क्वायर x। अब dx से मल्टीप्लाई किए तो दोनों के सामने इंटीग्रेशन आ गया और दोनों में dx, तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x cot x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x cosec स्क्वायर x dx। अब यहाँ से देखिए तो हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, और दोनों ही क्या है बच्चों, फलनों का गुणनफल है और दोनों का ही हमें क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ से देखा जाए तो दो फलन, एक e की पावर x एक cot x, दोनों कैसे हैं बच्चों, गुणनफल के रूप में हैं, और इसका हमें समाकलन निकालना है। तो बच्चों, इसमें हम क्या लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। यहाँ पर भी हमारा e की पावर x cosec स्क्वायर x दो फलन दिए हैं और दोनों क्या है, गुणनफल के रूप में है। हमें क्या करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, खंडशः समाकलन लगेगा। अब बच्चों, यदि दोनों में हम खंडशः समाकलन लगाएंगे तो हमारा ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक ऐसे पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं जिससे उसका इंटीग्रेशन करने से हमारा दूसरा पार्ट उसमें मैच कर जाए, और इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हम समाकलन का निरसन कहते हैं। अब देखिए, यदि हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स है, इसको अगर हम मान लेंगे दिए फलन, तो हम जानते हैं बच्चों cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ से देखिए हमारा कॉट एक्स मैच कर जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम सेकंड भाग का समाकलन कर देंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने से हमारा ये वाला पार्ट मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड भाग का समाकलन करने पर, सेकंड भाग का समाकलन करने पर। तो यहाँ से देखिए जब हम सेकंड भाग का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x cot x dx माइनस इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो फलन दिया गया है, क्योंकि सेकंड पार्ट हम इसे ही माने हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट दिया है, एक e की पावर x एक cosec स्क्वायर x, और दोनों ही क्या है बच्चों, गुणनफल के रूप में है। तो यहाँ पे जहाँ पे दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो और उसका समाकलन निकालना हो तो वहाँ क्या लगाते हैं, खंडशः समाकलन। अब इसके लिए बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्रथम फलन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपको बताए थे यदि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में e की पावर कुछ दिख जाए तो उसको हम क्या मानते हैं, प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पे e की पावर x हमारा क्या हो गया, प्रथम पद, और
कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया बच्चों, द्वितीय फलन। तो यहाँ से अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा खंडशः समाकलन का फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स ई एक्स गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन क्या है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका dx। उसके बाद जो प्राप्त होगा उसका पूरे का क्या कर देते हैं, एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x कॉट एक्स dx माइनस e की पावर x। अब हम जानते हैं बच्चों कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, माइनस कॉट x होता है। ये जब आपको हम फार्मूला बता रहे थे तो वहाँ पे बताए थे। तो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस कॉट x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं e की पावर x का अवकलन हमारा e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x। अब कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x होता है। तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉट x। उसके बाद इसका क्या करेंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, e की पावर x कॉट x dx माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बच्चों मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी e की पावर x कॉट x। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस मिलके क्या हो गया था, हमारा प्लस हो गया था। अब इस प्लस में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x कॉट x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x कॉट x dx, और यहाँ पे क्या है माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x कॉट x dx। तो बच्चों दोनों हमारा इसमें क्या कर रहा है, मिल रहा है, और ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ। तो प्लस माइनस का हमारा क्या होता है माइनस, यानी इससे ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, e की पावर x कॉट x, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को ही क्या कहते हैं हम, समाकलन का निरसन, यानी एक समाकलन से दूसरे समाकलन को निरसन कर देना यानी काट देना, यही क्या कहलाता है, समाकलन का निरसन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे दो पार्ट दिए था, एक e की पावर x एक cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर x। पहले हम e की पावर x और dx से मल्टीप्लाई किए तो हमारा दो पार्ट आ गया। अब इसमें किसी एक ऐसे पार्ट का खंडशः समाकलन करते हैं जिससे हमारा दूसरा फलन उसमें मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं e की पावर x वाले पार्ट में e की पावर x को फर्स्ट पार्ट मानते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर x सेकंड पार्ट हो गया। अब द्वितीय फलन का समाकलन होता है, हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो कॉट x हमारा यहाँ से मैच कर जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों सेकंड भाग का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा ये पार्ट कैंसिल हो गया, हमारा बच गया e की पावर x कॉट x प्लस c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस 2 कॉस x dx। तो बच्चों हमारा इसमें क्या दिया है, देखिए दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x प्लस 2 कॉस x dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर x साइन x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया e की पावर x साइन x से साइन x में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, प्लस लगाएंगे। अब e की पावर x साइन x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा e की पावर x, ये हमारा 2 है, साइन x कॉस x। उसके बाद इसका क्या कर देंगे बच्चों, dx करेंगे। अब क्या करेंगे, इस dx से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा e की पावर x साइन x कॉस x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसमें से देखेंगे हम किस पार्ट का समाकलन करें
जिससे हमारा दूसरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। यदि बच्चों हम साइन स्क्वायर एक्स का क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो यहाँ से 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, यानी यहाँ से हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिया है, तो इसका मतलब हम किसका समाकलन करेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट का समाकलन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का समाकलन करने पर, तो यहाँ से देखिए जब इस पार्ट का हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हमारा e की पावर x दिया है और साइन स्क्वायर x दिया है। यहाँ पे बच्चों हमें किसकी आवश्यकता है, साइन स्क्वायर x का जब हम अवकलन करेंगे तब जाके हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा। जब इसका हमें अवकलन करना है तो हम जानते हैं खंडशः समाकलन के फार्मूले में हमारा किसका अवकलन होता है, प्रथम पद का होता है। तो यानी इस साइन स्क्वायर एक्स को हमें क्या मानना पड़ेगा बच्चों, प्रथम पद मानना पड़ेगा। यानी ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। यहाँ पे बच्चों हम साइन स्क्वायर एक्स को प्रथम पद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि फार्मूले में हमारा प्रथम पद का होता है अवकलन, और जब प्रथम पद का अवकलन करेंगे तभी जाके हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स को प्रथम पद मानेंगे और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया। अब यहाँ पे खंडशः समाकलन लगाएंगे तो हमारा फार्मूला होता है प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स गुणे द्वितीय फलन का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम पद का अवकलन, प्रथम पद क्या है साइन स्क्वायर x, इसका अवकलन करेंगे गुणे द्वितीय फलन का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन, और जो प्राप्त होगा उसका फिर से क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस 2 को अंदर ही रहने देते हैं तो हो जाएगा 2 e की पावर x साइन x कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हो गया e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का अवकलन करेंगे, हम जानते हैं x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे साइन x की पावर 2 दिया है, इसे यदि हम लिख सकते हैं साइन x की पावर 2, तो 2 आगे आएगा, साइन एक्स 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता। साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब e की पावर x का समाकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है, यहाँ हमारा हो गया dx प्लस 2 e की पावर x साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ से बच्चों ये हमारा मिल गया। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर x माइनस 2 e की पावर x को आगे ले लेते हैं, साइन x कॉस x को बाद में, उसके बाद क्या है dx प्लस इंटीग्रेशन 2 e की पावर x साइन x कॉस x dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे 2 e की पावर x साइन x cos x dx, यहाँ पे भी 2 e की पावर x साइन x cos dx, ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ, तो प्लस माइनस से ये पार्ट बच्चों हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिया गया है, जिसका पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x log sec x प्लस tan x प्लस sec x dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, e की पावर x log sec x प्लस tan x प्लस sec x dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस e की पावर x और dx से दोनों पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया e की पावर x log sec x प्लस tan x, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस e की पावर x से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, sec x से। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x इंटू sec x dx।
क्या किए बच्चों, इस e की पावर x से दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई किया और dx से, तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x log sec x प्लस tan x dx प्लस e की पावर x से sec x में कर दिए तो e की पावर x sec x dx। अब यहाँ पे देखिए हमारा दो पार्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम एक पार्ट को फर्स्ट पार्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड पार्ट। तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, इसे मान लेंगे फर्स्ट पार्ट, इसे मान लेंगे सेकंड पार्ट। अब इसमें से क्या करेंगे बच्चों, किसी एक ऐसे पार्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे जिसका इंटीग्रेशन करने से हमारा दूसरा पार्ट उसमें मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हम sec x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जानते हैं sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। तो यदि हम sec x को यहाँ पे द्वितीय फलन मान लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने से हमारा log sec x प्लस tan x यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड भाग का इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखेंगे सेकंड भाग का समाकलन करने पर। तो यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड भाग का। तो पहले पार्ट को वैसे ही लिखेंगे, तो हमारा है इंटीग्रेशन e की पावर x log sec x प्लस tan x dx। उसके बाद क्या करेंगे, द्वितीय पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए e की पावर x को हम मानेंगे प्रथम फलन, sec x को मानेंगे द्वितीय फलन, क्योंकि बच्चों हमें क्या करना है, sec x का इंटीग्रेशन करना है और हम जानते हैं इंटीग्रेशन हमारा द्वितीय पार्ट का ही होता है। तो जब sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से log sec x प्लस tan x हमारा मैच करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का समाकलन, यानी sec x का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, यानी d बाई डी एक्स ई की पावर x गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन हमारा क्या है, sec x। तो sec x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हो गया सेक इंटीग्रेशन sec x dx। उसके बाद जो प्राप्त होगा उसका फिर से क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन यानी dx कर देंगे। अब इसे यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x log sec x प्लस tan x dx प्लस यहाँ पे e की पावर x इंटीग्रेशन करना है sec x का। हम जानते हैं बच्चों sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। ये हम जब आपको फार्मूला बता रहे थे तो वहाँ पे ये सब फार्मूला आपको बताए थे। माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का अवकलन हम जानते हैं बच्चों क्या होता है हमारा, e की पावर x का अवकलन हमारा e की पावर x ही होता है, इनटू इंटीग्रेशन करना है sec x का। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें देखिए हमारा इसका फिर से कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा एक पार्ट करने के बाद उसका क्या करते हैं, दूसरी बार हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए e की पावर x log sec x प्लस tan x dx, यहाँ पे भी e की पावर x log sec x प्लस dx। यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन के साथ है, ये हमारा माइनस साइन के साथ है। यहाँ पे इस माइनस को बच्चों हम यहाँ ला के लगा देते हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो प्लस माइनस से ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, e की पावर x log sec x प्लस tan x, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले e की पावर माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और पूरे का अपान क्या दिया है बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे पूरे का अपान हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से देखिए पूरे का अपान कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम दोनों का अपान कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया इंटीग्रेशन
ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का अपान, जब बच्चों ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का अपान कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो एक कॉस एक्स से नीचे का एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारा क्या बचेगा, एक कॉस एक्स बचेगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स बाई कॉस एक्स। उसके बाद बीच में माइनस है, इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इसका भी अपन क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का अपन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हम जानते हैं बच्चों साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा किसका फार्मूला होता है, टेन एक्स का, तो उसे हम क्या लिख देंगे, टेन एक्स। अब यहाँ से देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम टेन एक्स में कन्वर्टेड कर दिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था, यानी एक कॉस एक्स अभी भी हमारा क्या है बच्चों, बचा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इस डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए वन बाई कॉस एक्स, हम वन बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम वन बाई कॉस एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कॉस एक्स सेक एक्स आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पे भी बच्चों देखिए हमारा क्या है, वन बाई कॉस एक्स, तो वन बाई कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई, डी एक्स से। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब किसी एक ऐसे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमारा दूसरा पार्ट उससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे देखिए सेक एक्स का हम जब अवकलन करते हैं तो हमारा सेक एक्स का अवकलन का फार्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ से सेक एक्स का अवकलन करने से सेक एक्स टेन एक्स मिल जाएगा, यानी हम इसमें किसका समाकलन करेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट का समाकलन करेंगे। तो आप लिखेंगे फर्स्ट भाग का समाकलन करने पर। तो यहाँ से अब देखिए हमें सेक एक्स का क्या करना है, अवकलन, क्योंकि सेक एक्स के अवकलन का ही फार्मूला होता है tan एक्स सेक एक्स। तो जब बच्चों सेक एक्स का अवकलन करना है तो हमारा अवकलन किसका होता है, प्रथम पद का अवकलन होता है खंडशः समाकलन में, इसलिए इसको मानेंगे प्रथम पद और ई की पावर माइनस एक्स को क्या मानेंगे, द्वितीय पद। अब इसमें क्या करेंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो खंडशः समाकलन का फार्मूला होता है प्रथम पद यानी सेक एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन क्या दिया है, ई की पावर माइनस एक्स, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। उसके बाद जो प्राप्त होगा उसका क्या कर देंगे बच्चों, एक बार फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे माइनस है, ई की पावर माइनस एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, ये हमारा क्या है, द्वितीय फलन है। अब यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या है, सेक एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन। हम जानते हैं ई की पावर एक्स का समाकलन बच्चों ई की पावर एक्स ही होता है, यानी ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई वन आएगा, यानी यहाँ से केवल माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स का अवकलन करना है। हम जानते हैं बच्चों सेक एक्स के अवकलन का फार्मूला हमारा क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइन एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इसलिए ई की पावर माइनस एक्स हो गया। अब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन बाई वन आएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ये हमारा हो गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स सेक एक्स, ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटीग्रेशन सेक ई की पावर माइनस एक्स को पहले लिख देंगे, उसके बाद टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी हमारा क्या है e की पावर माइनस एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। दोनों बच्चों हमारा सेम है, यहाँ पे प्लस सिंबल, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस से ये दोनों हमारे क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स सेक एक्स, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x log sin x प्लस कॉट x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x से और dx से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x log sin x, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से भी। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब जब हमारा dx से मल्टीप्लाई हो गया तो दूसरे में भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। e की पावर x से किस में करेंगे बच्चों, आप cot x में करेंगे। तो e की पावर x cot x, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दिए, dx से। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी एक ऐसे पार्ट का हम समाकलन निकालेंगे जिससे हमारा दूसरा पार्ट उससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम प्रथम पद में देखें, यहाँ पे log sin x है, यदि इसका हम क्या करें बच्चों, अवकलन करें, तो log sin x यानी log x का 1/x होता है, तो यहाँ से 1/sin x आएगा। फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x, यानी cos x/sin x आएगा। अब हम जानते हैं cos x/sin x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने से हमारा cot x यहाँ पे मैच करेगा, इसलिए यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट भाग का समाकलन करेंगे। तो आप लिखेंगे फर्स्ट भाग का समाकलन करने पर। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, log sin x का अवकलन करना है, क्योंकि log sin x का जब अवकलन करेंगे तभी 1/sin x और sin x का cos x यानी cos x/sin x को cot x आएगा। इसलिए जिसका हमें अवकलन करना होता है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, प्रथम पद मानते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है प्रथम फलन यानी log sin x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन d/dx log sin x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो प्राप्त होगा उसका हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें क्या प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x cot x dx। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, log sin x, हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन log sin x का क्या करना है, अवकलन करना है। तो log x का होता है 1/x यानी 1/sin x हो गया। अब sin x का अवकलन क्या होता है बच्चों, cos x होता है, इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा। जो प्राप्त हुआ इसका क्या कर देंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेशन, प्लस e की पावर x, यहाँ पे क्या है, e की पावर x cot x dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, log sin x इंटू e की पावर x माइनस cos x/sin x, cos x से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, cos x, यानी cos x/sin x को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बच्चों cot x इंटू e की पावर x। e की पावर x को हम क्या कर लेते हैं बच्चों आगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cot x dx। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे भी e की पावर cot x dx, यहाँ पर भी e की पावर x cot x dx, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस का माइनस, यानी यहाँ से बच्चों ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, e की पावर x इंटू log sin x, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटीग्रेशन sin x
कॉस एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस ई की पावर एक्स से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए ई की पावर एक्स, पूरे का अपान क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए पूरे का अपान साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसे हम क्या करते हैं दोनों में अलग अलग कर सकते हैं, तो यानी ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिख सकते हैं। अब जब इसका अपान साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो देखिए एक साइन एक्स से एक साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, यानी कॉस एक्स बाई साइन एक्स बचा है, और हम जानते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉट एक्स। उसके बाद डी एक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब किसका अपान करेंगे, ई की पावर एक्स का अपान साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या है होल अपान, तो एक बार इसके अपान साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, एक बार ई की पावर एक्स का अपान साइन स्क्वायर एक्स करेंगे। अब जब ई की पावर एक्स का अपान साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो हम जानते हैं बच्चों 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है कॉसेक एक्स होता है, तो यहाँ से 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, जब ऊपर गया इसमें भी क्या किया बच्चों डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसमें एक ऐसे पार्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे जिसका इंटीग्रेशन करने से हमारा दूसरा पार्ट क्या करे बच्चों उसमें मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में हमारा क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों माइनस कॉट एक्स होता है, तो यहाँ से जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो माइनस कॉट एक्स आएगा, और यहाँ पे देखिए कॉट एक्स हमारा मैच कर जाएगा, तो यानी कंफर्म हो गया हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड पार्ट का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड भाग का समाकलन करने पर, तो सेकंड भाग का समाकलन करने पर जब बच्चों हम सेकंड भाग का समाकलन करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम किसे प्रथम पद मानेंगे किसे द्वितीय फलन, तो यहाँ पे हमें देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसे क्या मानते हैं बच्चों द्वितीय फलन मानते हैं, तो जो बच गया वो हमारा क्या हो गया प्रथम फलन हो गया। तो यहाँ से खंडशः समाकलन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो गया पहले हो गया प्रथम फलन क्या है ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया इंटीग्रेशन माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे और जो मिल जाएगा उसका एक बार फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये होता है बच्चों हमारा खंडशः समाकलन का फार्मूला। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो गया ई की पावर एक्स, अब हम जानते हैं बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस कॉट एक्स माइनस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, हम जानते हैं ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों माइनस कॉट एक्स होगा। उसके बाद जो प्राप्त हो गया उसका फिर से क्या करेंगे एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो गया ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब इस माइनस से अंदर क्या करेंगे बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस यानी ई की पावर एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो गया, अब प्लस में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस यानी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये प्लस साइन के साथ ये माइनस साइन का साथ, तो प्लस माइनस का माइनस, ये हमारा क्या हो गया बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, ई की पावर एक्स कॉट एक्स, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए दो पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब इसमें किसी एक ऐसे पार्ट का इंटीग्रेशन करने से, जिसका इंटीग्रेशन करने से दूसरा पार्ट हमारा बच्चों उसमें क्या हो जाए, मैच करके कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यदि हम साइन लॉग एक्स दिया है, इसका अवकलन करें तो साइन एक्स का हमारा क्या होता है अवकलन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से कॉस लॉग एक्स यानी साइन लॉग एक्स का हमारा अवकलन क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स। तो यहाँ से हमारा कॉस लॉग एक्स मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों यानी हमें इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यानी देखिए बच्चों हमारा खंडशः समाकलन का रूल क्या होता है कि दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया हो, और यहाँ पे देखिए बच्चों केवल साइन लॉग एक्स दिया है, तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक हमारा हो जाता है प्रथम फलन और दूसरा क्या हो जाता है द्वितीय फलन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे बच्चों जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक फलन हमारा हो गया साइन लॉग एक्स, दूसरा फलन क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए हमें इसका क्या करना है अवकलन करना है। जब इसका अवकलन करेंगे तभी हमारा कॉस लॉग एक्स मिलेगा। तो हम अवकलन किस पार्ट का करते हैं, प्रथम पद का। तो इसलिए साइन लॉग एक्स को क्या मान लेंगे प्रथम फलन और 1 को क्या मान लेंगे द्वितीय फलन। अब क्या करेंगे बच्चों इस फर्स्ट पार्ट का हम कर देंगे अवकलन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले भाग का समाकलन करने पर। तो यहाँ पे जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारा खंडशः समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है प्रथम फलन। प्रथम फलन क्या दिया है साइन लॉग एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन लॉग एक्स गुण द्वितीय फलन का समाकलन। तो गुणीय द्वितीय समाकलन क्या दिया है बच्चों इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स। प्रथम फलन क्या दिया है साइन लॉग एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx। उसके बाद जो मिल जाएगा उसका क्या करेंगे बच्चों एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, और प्लस हमारा दूसरा पार्ट क्या दिया है इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स dx। अब यहाँ से बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन लॉग एक्स। यहाँ पे देखिए 1 कांस्टेंट है, हम जानते हैं dx का समाकलन क्या होता है x होता है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया x आ गया माइनस इंटीग्रेशन साइन लॉग x का हमें क्या करना है अवकलन करना है। साइन x का अवकलन क्या होता है cos x यानी यहाँ से हो गया cos log x। अब log x का क्या होता है बच्चों 1/x, यहाँ पे हो गया 1/x। अब यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, dx का समाकलन क्या हो गया x हो गया। जो प्राप्त हुआ उसका हम क्या कर देंगे एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन cos log x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इस x से ये x हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया x साइन log x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है cos log x dx प्लस इंटीग्रेशन cos log x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों cos log x dx, यहाँ पर भी cos log x dx, ये हमारा माइनस सिंबल ये हमारा प्लस सिंबल, तो प्लस माइनस से ये हमारा क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया x साइन log x, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन 2x माइनस साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x dx।
तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2x माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस 2x। तो देखिए ये पूरे का अपान 1 माइनस कॉस 2x दिया है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, 1 माइनस कॉस 2x। हम जानते हैं कॉस 2x का दो फार्मूला होता है। क्या होता है, कॉस 2x बराबर एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हम cos 2x का वो फार्मूला यूज करेंगे जिससे ये हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा +1 है, तो हमारा क्या चाहिए बच्चों, -1 चाहिए। तो यानी हमें -1 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x माइनस साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x की जगह हम बच्चों क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यदि हम ऊपर वाला मान रखेंगे तो जब माइनस से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा और +1 से हमारा +1 कैंसिल नहीं होगा बल्कि जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम cos 2x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की जगह क्या रखती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2x माइनस साइन 2x को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, हम साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हमारा साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। बाई यहाँ पे देखिए हमारा 1 ब्रैकेट को खोलेंगे -1 माइनस माइनस मिलके +2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। अब देखिए -1 +1 से हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx अपान में क्या बचा है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ऊपर वाले में हमारा 2 कॉमन है, तो जब हम ऊपर से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऊपर 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ से देखिए नीचे भी 2 है, तो ये 2 से ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स। देखिए बच्चों पूरे का अपान साइन स्क्वायर एक्स है, जब साइन स्क्वायर एक्स को हम इसका अपान करेंगे तो यानी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी यहाँ से आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो नीचे हमारा क्या बचा है, एक ही साइन एक्स बचा है, ऊपर कॉस एक्स नीचे साइन एक्स। कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, कॉट एक्स डी एक्स। क्या किए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पूरे का अपान साइन स्क्वायर एक्स दिया था, एक बार साइन स्क्वायर एक्स को एक्स का अपान कर लिए, एक बार साइन एक्स कॉस एक्स के अपान कर लिए। तो एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर को लिख दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, एक साइन एक्स बचा था, कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम क्या लिख दिए, कॉट एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे किसी एक ऐसे पार्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमारा दूसरा पार्ट उसमें मैच कर जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यदि हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ से हमारा कॉट एक्स मिल सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा पहले भाग का समाकलन करने पर। किसका समाकलन करेंगे बच्चों, पहले भाग का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या लाना है, कॉट एक्स लाना है कॉसेक स्क्वायर एक्स से, और हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पे हमारा कॉट एक्स आता है। तो हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, द्वितीय पार्ट का, यानी कॉसेक स्क्वायर मानो कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या मानेंगे, द्वितीय फलन, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, प्रथम फलन। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रथम फलन यानी एक्स गुणे द्वितीय फलन का समाकलन यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। और जो मिल जाएगा उसका क्या करेंगे बच्चों, एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरा पार्ट क्या दिया है, माइनस कॉट एक्स डी एक्स।
अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ से आ गया माइनस एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। इसका आप क्या करेंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स कॉट एक्स। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी इंटीग्रेशन 1 से कॉट एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉट एक्स ही आएगा डी एक्स। यहाँ पे क्या है, माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कॉट डी एक्स, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस से ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस एक्स कॉट एक्स, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, इसमें एक बार 1 को प्लस करेंगे एक बार 1 को माइनस करेंगे, अपान क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। हम बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, जब हमारा नीचे प्लस 1 दिया रहता था और ऊपर वो प्लस 1 नहीं दिया रहता था, तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक बार प्लस को 1 को ऐड करते थे एक बार माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा प्लस 1 यहाँ भी दिया था यहाँ भी दिया था, फिर भी हम प्लस 1 माइनस 1 कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ से ही हमारा एक पार्ट मैच करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 को लिए थे तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 1 1 2 बचा है, यानी इस 2 को बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमारा लिखे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 तो भी प्लस 2 बचा है, इसी में क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे, और अपान क्या दिया है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इस e की पावर x और dx से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे e की पावर x से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मान लेंगे एक पार्ट इसको मान लेंगे दूसरा पार्ट, यानी e की पावर x से एक्स स्क्वायर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब बीच में क्या है प्लस लगा है, इंटीग्रेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर x से, अपान क्या हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी एक्स से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों होल अपान हमारा क्या था, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसलिए e की पावर x से जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में किए अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब e की पावर x से जब 2 में करेंगे तो 2e की पावर x अपान क्या हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और हम जानते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक में हो जाएगा एक्स माइनस 1, अपान क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जब x प्लस 1 में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 से एक x प्लस 1 हमारा बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया इंटीग्रेशन e की पावर x एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स।
अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या आया है, इंटीग्रेशन e की पावर x x माइनस 1 अपान x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया है, x प्लस 1 दिया है, ऊपर हमारा क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है। तो यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो इसलिए हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस 1 करेंगे, एक बार माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक बार प्लस 1 कर दिए, एक बार माइनस 1 कर दिए, तो यहाँ हो गया e की पावर x। अब बच्चों देखिए x प्लस 1 को एक साथ कर लेंगे, तो ये हो गया x प्लस 1। अब माइनस वन मिलके क्या हो गया, -2 अपान क्या है, x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए हम e की पावर x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे एक भाग मान लीजिए, इसे दूसरा भाग मान लीजिए। तो यहाँ से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा e की पावर x x प्लस 1 बाई x प्लस 1, इसमें किससे मल्टीप्लाई किए, dx से। अब ये एक भाग माने थे, इसे दूसरा भाग, तो बीच में माइनस है। इंटीग्रेशन e की पावर x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2e की पावर x अपान में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 dx प्लस 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए बच्चों पूरे का अपान x प्लस 1 था, इसलिए एक बार इससे जब मल्टीप्लाई किए तो इसका अपान x प्लस 1 आया, और एक बार जब 2 में किए तो इसका भी अपान हमारा क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 है, यानी यहाँ पे यदि हम स्क्वायर बना दें तो ये प्लस माइनस से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आ गया इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं कॉमन, यानी आ गया e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से किसी, यहाँ पे देखिए e की पावर x का हमारा समाकलन e की पावर x हो जाएगा, तो ये तो इजी है। अब यहाँ से इन दोनों में से किसी एक ऐसे फलन का हम समाकलन करेंगे जिसका समाकलन करने से एक पार्ट हमारा बच्चों कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए e की पावर x x प्लस 1, यदि हम 1 बाई एक्स प्लस 1 को क्या मान ले बच्चों, एक फलन मान ले, e की पावर x को एक फलन, तो यहाँ से 1 बाई एक्स प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा x प्लस 1 की पावर -1, और यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 की पावर, माइनस में -1 प्लस करेंगे 2 आएगा, यानी यहाँ से बच्चों 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा आ सकता है। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसे मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों हम किसका समाकलन करेंगे, फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ से देखिए e की पावर x का समाकलन हमारा क्या हो गया, e की पावर x हो गया, -2, इसे क्या लिखेंगे, e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर -1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें किसका अवकलन करना है, x प्लस 1 की पावर -1 का अवकलन करेंगे, तो यहाँ से 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा मिल जाएगा। तो जिसका अवकलन करते हैं उसको क्या मानते हैं बच्चों, प्रथम फलन मानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय फलन। अब इसमें हम क्या करेंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x -2, यहाँ पे देखिए प्रथम फलन हमारा क्या है, x प्लस 1 की पावर -1, तो हमारा हो गया प्रथम फलन, यानी x प्लस 1 की पावर -1। इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन, यानी e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका करेंगे, प्रथम फलन का, यानी x प्लस 1 की पावर
-1 का इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद द्वितीय फलन का समाकलन, तो यहाँ से हमारा द्वितीय फलन क्या है बच्चों, e की पावर x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर x का dx। उसके बाद जो प्राप्त होगा उसका क्या कर देंगे, फिर से समाकलन dx। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या होगा, e की पावर x -2 ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1 की पावर -1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाई एक्स प्लस 1। जब x प्लस 1 को नीचे लेकर जाएंगे तो ये -1 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 पावर 1 नहीं लिखा जाता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर -1 का अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं बच्चों x की पावर -1 का अवकलन क्या होता है, -n(x) की पावर -1, यानी बच्चों हमारा x की पावर n का समाकलन क्या होता है, n x की पावर n-1। ये क्या होता है, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का। तो x की पावर n का मान क्या है, -1, तो n आगे आएगा, यानी -1। उसके बाद x की पावर, x क्या है, x प्लस 1, इसकी पावर क्या हो जाएगा, n-1। n का मान -1 है, इसमें एक -1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, -1 x प्लस 1 की पावर -1। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा e की पावर x ही आएगा। अब जो प्राप्त होगा उसका क्या करेंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो गया e की पावर x माइनस, यहाँ पे हो गया 2 e की पावर x से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर x बाई x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 बाई x प्लस 1। यहाँ पे देखिए बच्चों x प्लस 1 की पावर क्या है, -1। जब -1 में -1 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, -2, और जब नीचे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +2। यानी यहाँ से आ गया x प्लस 1 की पावर 2 इंटू ई एक्स से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, हमारा EX हो गया। उसके बाद इसका क्या कर देंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 2 से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा e की पावर x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2e की पावर x बाई x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस मिलके प्लस, और प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 2e की पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हमारा सेम है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस माइनस से क्या हो गए बच्चों, हमारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, e की पावर x माइनस 2e की पावर x बाई x प्लस 1। अब देखिए मैं दोनों में हमारा क्या है, e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x से यहाँ से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई x प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 माइनस 2 बाई क्या हो गया, x प्लस 1। यहाँ पे हो गया e की पावर x ब्रैकेट में x। अब देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 बाई क्या हो गया बच्चों, x प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये क्या था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।